रामोसी विद्रोह यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से शुरू हुआ। इसका नेतृत्व चित्तर सिंह ने किया। यह किसानों का विद्रोह था। कुका विद्रोह यह पंजाब के क्षेत्र में शुरू हुआ। इसका नेतृत्व भगत जवाहरलाल ने किया। मुंडा विद्रोह यह झारखंड का जनजातीय विद्रोह था, जिसका बिरसा मुंडा ने नेतृत्व किया था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1870 को हुआ। इसी के लिए झारखंड की स्थापना 15 नवंबर को ही की गई। ताना भगत आंदोलन यह झारखंड से प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व चतरा भगत ने किया था। किसान विद्रोह अंग्रेजों ने भारतीय किसानों को शोषण बहुत बड़े पैमाने पर करने लगे थे, जिस कारण भारतीय किसान अत्यधिक गरीब हो गए और इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों पर विद्रोह कर दिया। नील विद्रोह 1859-60 यह बंगाल के नदिया जिले से प्रारंभ हुआ किसानों का आंदोलन था। इसका नेतृत्व दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास ने किया था। इसकी चर्चा दीनबंधु मित्र की रचना नील दर्पण में हरिश्चंद्र मुखर्जी की पुस्तक पैट्रियोटिक में है। चंपारण सत्याग्रह 1917 यह बिहार के चंपारण से प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। यह नीलहे जमींदारों के विरुद्ध एक आंदोलन था। ये जमींदार 3 कठिया पद्धति के तहत 20 कट्ठा खेत में जबरदस्ती 3 कट्ठे पर नील की खेती करवाते थे, यानी 3/20। एक बार नील बोने पर 3 साल के लिए खेत बंजर हो जाता था। महात्मा गांधी ने इसी पद्धति को समाप्त करवा दिया। राजकुमार शुक्ल 1916 में गांधी जी से मिले थे, तब गांधी जी 1917 में गए थे। फिर इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह 1918 इसे गुजरात के खेड़ा से महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया। अंग्रेज खेड़ा में अकाल पड़ने के बाद भी टैक्स वसूल कर रहे थे। इसे महात्मा गांधी ने माफ़ करा दिया था। अवध किसान सभा 1920 इसे रामचंद्र ने प्रारंभ किया था। यह किसानों का एक संगठन था। मोपला आंदोलन 1920-22 यह केरल मालाबार तट के किसानों का एक आंदोलन था, जिसका नेतृत्व अली मुसलियार ने किया था। फिर बारदोली सत्याग्रह 1927 यह गुजरात के बारदोली से अकाल के दौरान टैक्स वसूलने के विरुद्ध एक आंदोलन था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस आंदोलन की सफलता के बाद बारदोली की महिलाओं ने गांधी जी के माध्यम से वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। बारदोली गुजरात में बिहार किसान सभा 1929 यह बिहार के किसानों का एक संगठन था, जिसका नेतृत्व स्वामी सहजानंद ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपनी खुद की सुरक्षा बल के रूप में किया था, किंतु कांग्रेस भारतीय क्रांतिकारियों का एक मंच था। कांग्रेस के संस्थापक इससे स्कॉटलैंड के असैन्य अधिकारी A.O. ह्यूम थे। इन्हें शिमला का संत या हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। कांग्रेस के वार्षिक बैठक अधिवेशन कहलाती थे। कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर महीने में होता था, किंतु 1930 के बाद यह जनवरी में होने लगा। कांग्रेस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में प्रस्तावित था, किंतु वहाँ प्लेग फैल जाने के कारण इसे बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस की स्थापना जब 1885 में हुई तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरेन था। कांग्रेस के पहले 20 साल का काल उदारवादी काल कहलाता है, क्योंकि इस समय अंग्रेजों के हाँ मिलाती थी। कांग्रेस लाला लाजपत राय ने इसे सुरक्षा वाल्व सिद्धांत सेफ्टी वाल्व थ्योरी दी थी। उदारवादी के काल को बाल गंगाधर तिलक ने राजनीतिक शिक्षा का काल कहा। उदारवादी काल के प्रमुख नेता W.C. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी तथा दादा भाई नौरोजी तथा रविंद्रनाथ टैगोर थे। अंग्रेजों ने जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया तो कांग्रेस के अंदर से भी बगावत प्रारंभ होने लगी, जो आगे चलकर गरम दल और नरम दल में टूट गया, जो 1907 में टूटा।
कुछ प्रमुख बयान। फिरोज शाह मेहता जी का कहना है कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। डफरिन ने कहा था सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है ये। श्री अरबिंदो घोष ने कहा था कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। और गांधी जी कह रहे थे कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। बंगाल विभाजन 1905। बंगाल में राष्ट्रवाद चरम सीमा पर पहुंच गया था। राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, किंतु अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का कारण प्रशासनिक सुधार को बताया। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किया और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन पूर्ण कर दिया गया। जिसमें पूर्वी बंगाल में मुसलमानों को अधिक रखा गया और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को अधिक रखा गया। अंग्रेज मुसलमानों की संरक्षा का काम करने लगे और उन्हें पूर्वी बंगाल में हिंदुओं को लड़वाने लगे, जबकि पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक मुसलमानों से अंग्रेज यह कहते थे हम तुम्हारे संरक्षक बनकर रहेंगे। अंग्रेज बंगाल से फूट डालो और शासन करो की नीति प्रारंभ किए थे। अंग्रेजों की बंगाल विभाजन की नीति सफल नहीं हो पाई, क्योंकि 1905 में बंगाल के तथा बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हो गया। भारतीयों ने अंग्रेजों से वस्त्र, विद्यालय वस्तुएं इत्यादि का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया। भारतीय लोगों ने अंग्रेजों के कपड़े धुलने, उनके यहाँ नौकरी करने तथा उनके विद्यालय में पढ़ने से मना कर दिया। जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की। उन्हीं के नाम पर जमशेदपुर नाम पड़ गया। झारखंड के एक शहर जो स्वर्ण रेखा के नदी किनारे है। विदेशी आंदोलन के दौरान भारतीयों ने विदेशी कपड़ों को जला दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने वस्त्र जलाने को एक निष्ठुर अपराध कहा। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता बेमेश चंद्र बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए बंग भंग आंदोलन चलाया। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। उनके आगमन पर दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे